नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। देखिए, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम 12 इंच पे तीरे की कटिंग करें तो उसको हम कितनी लंबाई में रखें। तो देखिए, आज मैं आपको ब्लाउज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताऊंगी जो नए लोग हैं उनके बहुत काम की रहेगी ये बातें। तो जैसे हम छोटा गला बनाते हैं, जैसे पीछे का कुछ लोग छोटा गला पहनते हैं, जैसे 40 या 50 साल के जो ऊपर होते हैं तो वो पीछे का छोटा गला पहनते हैं। तो उस तरीके का ब्लाउज हम कैसे बनाएं और डीप गला है उसका हम गला कैसे काटें। तो आज मैं आपको ब्लाउज से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी खास बातें वो बताऊंगी। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई कपड़ा है, तो जैसे ब्लाउज का भी कपड़ा होता है, जो हमारे पास कपड़े होते हैं उनमें से भी हम ब्लाउज बनाएं तो कैसे बनाएं, किस तरीके से हमें नाप लेना है। तो देखिए, हमारे पास एक ब्लाउज का जो कपड़ा है वो 1 मीटर है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को डबल करके रखना है। इस तरीके से हमने कपड़े को डबल कर लिया। अब इसके बाद देखिए, हमें जैसे लंबाई रखनी है उसी के हिसाब से हमें इसको नापना है कपड़े को। तो देखिए, जैसे हम लंबाई रख रहे हैं तो मान के चलिए हमें एक कपड़ा 1 इंच बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये कपड़े की जो लंबाई है वो 17 इंच है, तो हमें 16 इंच का ये तैयार कर लेंगे हम। अगर हमें इसमें अंदर वाली पट्टी लगानी है तो भी हम तैयार कर लेंगे। अगर हम 15 इंच का रखें तो भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो 17 इंच है, यानी कि काफी है। अब हम देखिए, यहाँ पे हम फिर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे हम हमेशा मैंने आपको हर साइज के ब्लाउज में बताया है कि जो भी आपकी चेस्ट है, अगर आपकी 36 है तो आपको इस तरीके से, जैसे आपने नाप लिया है तो इस तरीके से हमने 36 चेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम डबल करेंगे और 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 18 इंच पे ये हमारा निशान हो गया 36 का, ये मान के चलिए। अब जैसे हम 40 का बनाएंगे तो भी हम 20 पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी चेस्ट है उसका हम निशान लगाएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम 40 का बना रहे हैं। 36 का है तो 18 इंच पे, 34 का है तो 17 इंच पे। आपको इस तरीके से पहले तो निशान लगाने हैं। उसके बाद हमें गुंजाइश भी लेनी है। यहाँ पे हम गुंजाइश ले लेंगे 3 इंच, चाहे वो कितनी भी चेस्ट का हो, हमें 3 इंच गुंजाइश लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने आगे और पीछे के दोनों पल्ला ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें छोटा बड़ा करना है। हमेशा आप कपड़े की जब कटिंग करें ना तो उसको छोटा बड़ा जरूर रखें। इस तरीके से हमें छोटा बड़ा करना है। ये आपको हर साइज में रखना है। जो ब्लाउज की आप कटिंग कर रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान से रखना है कि जो हमारा बड़ा वाला पल्लर है वो हमारा आगे का रहेगा, जो छोटा पल्लर है वो हमारा पीछे का रहेगा। तो यही कुछ खास बात है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी कटिंग करें दोनों पल्लर छोटे बड़े होने चाहिए, पीछे का हमारा छोटा, आगे का बड़ा। अब देखिए, हमें इस तरीके से इसको डबल करके रखना है। और देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और वीडियो को पूरा देखें। इसमें क्या है कि जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे पीछे का गला छोटा रख रहे हैं तो उसके लिए जैसे हमने शोल्डर नापे, तो हमेशा मैंने देखा है जब हम शोल्डर को नापते हैं तो किसी के तो शोल्डर 14 इंच के होते हैं, किसी के 15 इंच के, किसी के 16 इंच के, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो मान के चलिए हमारे शोल्डर हैं 14 इंच के, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए, हमें आरोमल लेनी है। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आरोमल हमें ज्यादा नहीं लेनी है। 32 चेस्ट है तो 5 इंच, 34 चेस्ट है तो 5.25 इंच, 36 चेस्ट है तो आप 6 इंच या 6.25 इंच ले सकते हैं। बस हमें आधा इंच का ही थोड़ा कम ज्यादा करना है। तो इस तरीके से आप आरोमल लें। आपको घबराना नहीं है कि हमें इसमें आरोमल कितना लेना है। देखिए, मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ आरोमल आप कम लें। कम से क्या है, यहाँ पे झोल भी नहीं आएगी। मगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 36 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 5 इंच के आरोमल लें, ऐसा नहीं। 5.5 इंच के, 6.25 इंच के, इतने ही लें। तो देखिए, यहाँ पे हमने चौकुटा निशान लगा लिया और इसमें देखिए ऐसे गोलाई। अब देखिए, गले की चौड़ाई हमें, जैसे हम छोटा गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 2.5 इंच या 2 इंच की गले की चौड़ाई लेंगे, ज्यादा नहीं हमें चौड़ाई लेनी है। और गले की लंबाई हम 6 इंच की रख रहे हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप गले की लंबाई रखें तो ज्यादा ना रखें, 6 इंच की गले की लंबाई रखें। उससे क्या है, अगर आपका गला छोटा है, जो मैंने आपको स्टिचिंग में बताया फिटिंग का, कि जब हम ब्लाउज को स्टिचिंग करते हैं तो हमें गला नापना है, जो हमारा ब्लाउज है उससे हमें गले को नापना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ब्लाउज को नापते हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें
हमें इस तरीके से आरोमल का कटिंग करना है। और देखिए आरोमल का निशान हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए जो खुली वाली साइड है आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पल्लर है, तो यहाँ पे खुली वाली साइड पे हमारे आरोमल का निशान होता है और जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमारा गला होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये शोल्डर को भी काटना है, यहाँ पे ऊपर की साइड जुड़ा है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे 6 इंच का गला रखा है, तो मैंने यहाँ पे जैसे शोल्डर हमारे 14 इंच के थे, तो मैंने यहाँ पे देखिए 7 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे। अब हमें पीछे का गला रखना है बड़ा, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए पीछे का गला हम बड़ा रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम पीछे का गला रख रहे हैं 10 इंच का। अब ये पीछे का हम 10 इंच का रख रहे हैं, तो देखिए हमें कितना यहाँ पे कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 इंच रखेंगे, शोल्डर है हमारा वो 3 इंच का रहेगा। इसके ऊपर भी मैंने स्टिचिंग बताई है कि जब हमारे यहाँ पे झोल आती है और कंधे गिरते हैं तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ही कटिंग करना है हमें। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। जब हम डीप गला बनाएंगे तो हमें यहाँ पे कटिंग करना है। अब देखिए पीछे की प्लेट के बारे में भी आपको लगता है कि हमें कैसे डालनी है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर को देखना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान लगाना है बीच में। चाहे आपका कितने भी साइज का ब्लाउज है, आपको इसी तरीके से निशान लगाना है और फिर आपको ऐसे कैंची का कट लगाना है। तो ये आपकी पीछे की प्लेट एकदम बराबर आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको डीप गला और जो छोटा गला बनाते हैं उन लोगों के लिए बराबर बताया है कि अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो आपको शोल्डर पूरे लेने हैं 14 इंच के, तो आपको 7 इंच के लेने हैं। अगर आप यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो इस तरीके से आपको शोल्डर का आरोमल का कटिंग करना है। यहाँ से 3 इंच का रखना है। यहाँ पे सिलाई भी लगाओगे आप आधा इंच का, तो ये 2.5 इंच का ही रह जाएगा। फिर आप यहाँ पे गले में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, अंदर वाली पट्टी भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 इंच का रखना है। अब देखिए ये आगे का पल्लर है, तो आगे के पल्लर में हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 इंच का कटिंग करके 3 इंच का यहाँ पे मैंने आपको बताया है पीछे वाले पल्लर में, तो आगे वाले पल्लर में हमें इसको 2.5 इंच का ही रखना है डीप गले में, क्योंकि यहाँ पे हमारे झोल नहीं आए, जो आगे की साइड हमारी झोल आती है वो नहीं आए, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच का रखना है आगे का। अगर आप यहाँ पे इसी तरीके से 6 इंच का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधा इंच कटिंग करना है, तो आधा इंच कटिंग करना ही करना है। अब देखिए हम यहाँ पे 4 टक्स बना रहे हैं, तो देखिए 4 टक्स पे हम निशान चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 9 इंच पे भी लगा सकते हैं और 9.5 इंच पे, हमारे 3 निशान बराबर रहेंगे। तो अभी हम जैसे 40 चेस्ट का बना रहे हैं तो 10 इंच पे लगाएंगे 4 टक्स पे। अब देखिए हमें टक्स कैसे डालने हैं, जो हमारे टक्स है वो हमें कैसे डालने हैं, तो इस तरीके का जो वीडियो है वो मैंने स्टिचिंग पे भी बताया है कि हमें प्लेट कैसे डालनी है और निशान कैसे लगाने हैं हर साइज में। तो देखिए जब हमारी चेस्ट 36 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो हमारा 9 इंच पे आएगा। देखिए अगर हमारी 36 चेस्ट है, तो अगर हमारी 40 चेस्ट है तो 10 इंच पे आएगा निशान। तो इस तरीके से आपको अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो आएगी यहाँ पे 5 इंच पे। अगर हमारी 36 चेस्ट है तो यहाँ पे देखिए जैसे 9 इंच को इस तरीके से हमें ऐसे करके रखना है, तो 4.5 इंच। जितनी भी चेस्ट है आपको इसी तरीके से आधा करना है। 32 है तो 8 इंच, इसी तरीके से आपको। और प्लेट को हमें गहराई में डालना है, नीचे की साइड हम 1 इंच लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे कितनी दूरी रखनी है, 2-2 इंच की दूरी रखनी है। हर साइज के ब्लाउज में आपको जब भी आप कितने भी साइज का ब्लाउज कटिंग करें तो आपको 2-2 इंच का यहाँ पे दूरी रखनी है, और जो टक्स है उसी के बराबर आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये कुछ खास बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे जब हम 32 चेस्ट का बना रहे हैं, 36 चेस्ट का बना रहे हैं तो हमें जी अलग से निशान लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मैं आपको गुमराह भी नहीं करना चाहती हूँ, जो भी है वो मैं आपको पूरा क्लियर बता रही हूँ कि आप कितनी भी साइज का बनाए इसी तरीके से निशान लगाने, 2-2 इंच की आपको दूरी रखनी है। अब देखिए 12 इंच का तीरा आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, जैसे आपकी 12 इंच की लंबाई है, किसी ने पूछा है कि 12 इंच की हमारी लंबाई है तो उसमें हम तीरा कैसे कट करें। तो देखिए यहाँ पे आपकी 12 इंच की लंबाई है तो 12 इंच पे ही आप तीरे को कटिंग कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्लेट डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे शोल्डर को दबाएंगे तो 1 इंच आपका जाएगा। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करके, जैसे आपने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लिया तीरे का,
तो 1 इंच आपको यहाँ पे लेना है देखिए, और इसको आप ऐसे करके शेप में निशान लगा लेंगे। अब आप इसमें तीरा लगाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आप सिलाई लगाएंगे प्लेट में, और यहाँ पे भी प्लेट में सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिक ही 1 इंच कम हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आराम से 1.5 इंच का तीरा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीरे को भी जोड़ेंगे तो उसमें भी हमारा आधा इंच जाएगा। तो इस तरीके से आप हर साइज में यही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम छोटा गला बनाएंगे तो यहाँ पे आधा इंच का कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको भी ऐसे कटिंग करना है, और जो टक्स का निशान है वहां पे हम कैंची का कट लगाएंगे। चाहे हम तीरा वाला बनाए चाहे 4 टक्स बनाए, हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं। अब देखिए दूसरी साइड हम कैसे निशान लगाएं, तो देखिए दूसरी साइड हम इसको ऐसे रखेंगे और चौक से हम निशान लगा लेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो दूसरी साइड हमारे आराम से निशान बन जाएंगे। चौक से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे आराम से इस तरीके से निशान बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये निशान बन गए हैं। जैसे चौक से बनाएंगे तो ये तो मार्कर है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से हम बराबर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब देखिए बाजू की बात करें तो जो भी हमारे कपड़े की चौड़ाई है उसी में से हमें बाजू की कटिंग करनी है, और बड़ी आसानी से हम बाजू को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 इंच की चौड़ाई है, तो देखिए यहाँ पर 17 इंच की चौड़ाई है। और आप लोग प्लीज मेरी सारी बाजू की जो वीडियो है वो आप देखा करें, उससे क्या है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि कितना कम कपड़ा है फिर भी हमने बाजू को लगा लिया। ऐसा नहीं है कि मैं बाजू को लगाती हूँ, ब्लाउज को सिलती हूँ और उसको फेंक देती हूँ। जो कस्टमर के ब्लाउज होते हैं मैं उनको ही सिलती हूँ, और आपको पूरा लगा के दिखा के, और जो कस्टमर है उनको पहना के मैं देखती हूँ कि कितना अच्छा ब्लाउज बना है। तो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ जब भी मैं बाजू का वीडियो बनाती हूँ उसको पूरा देखें, इससे क्या है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 इंच ये कपड़ा लेना है जो हमारा तुरपाई में सिलाई में जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखिए लंबाई लेंगे, जैसे हमारी बाजू की लंबाई है 11 इंच, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 इंच लेना है, क्योंकि ये लंबी बाजू है ना, तो 4 इंच लेने से इसमें क्या है कि इसका शेप अच्छा आएगा। लंबी बाजू है ना, तो जब हम यहाँ पे ऐसे करके फिटिंग का जो सिलाई लगाएंगे ना, देखिए यहाँ पे हम ऐसे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे तो ये अलग ही शेप में आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 इंच पे लगा रहे हैं तो भी सही आएगा, लेकिन 4 इंच पे लगाएंगे तो और ज्यादा यहाँ पे फिटिंग आएगी। तो इसलिए मैं कभी यहाँ पे 3 इंच का जो कटिंग करती हूँ और कभी आपको 4 इंच का बताती हूँ। इससे क्या है आपको तजुर्बा मिले कि यहाँ पे हम 3 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं, 4 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर हमारी छोटी बाजू है तो वो अलग ही इसका शेप आएगा 4 इंच का। यहाँ से पतली बाजू है तो उसका ज्यादा अच्छा रहेगा, और मोटी बाजू है तो फिर हम यहाँ पे 3 इंच पे ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मोटी है, हमारी बॉर्डर पे भी मोटी है, तो यहाँ पे तो हमें फिर ढिलाई चाहिए ही चाहिए। आपको यही तो बोल रही हूँ कि मेरी सारी जो बाजू की वीडियो वो आप देखें, आपको उसमें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार आपको एक ही चीज बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारी चौड़ाई कम है, वैसे बराबर है आ जाएगा। अगर हमें लगेगा कि हमारी चौड़ाई कम है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ जो हमारा एक कटिंग का कपड़ा बचता है जिसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं इस तरीके से। कटिंग का कपड़ा जो भी बचेगा ना उसको हम इसी तरीके से जोड़ेंगे और इस तरीके से हम अपनी चौड़ाई बढ़ाएंगे। देखो कितनी अच्छे से चौड़ाई बढ़ गई, और इसकी देखिए कितनी चौड़ाई है 10.5 इंच। तो जब मैंने आरूमल ज्यादा नहीं लिए हैं तो 10.5 इंच का मैं क्या करूंगी, ये मुझे लगाना नहीं है, लेकिन एक तरीका है लगाने का। अगर कम पड़ रहा है तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।